हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए, आप अच्छे से पैसे कमाएं स्टॉक मार्केट से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। और आने वाला है एक नया आईपीओ क्रोनॉक्स लैब साइंसेस लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 3 जून 2024 से लेकर 5 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 129 रुपये से लेकर 136 रुपये पर शेयर है। सो गाइस, ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसका लॉट साइज़ जो है वो 110 शेयर्स का है। और टोटल इशू साइज़ जो है वो 95,70,000 शेयर्स, करीब 130 करोड़ 15 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए आने वाले हैं। एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज़ नहीं है गाइस, जो देख सकते हो आप। 95,70,000 शेयर्स, करीब 130 करोड़ 15 लाख रुपए कंपनी मतलब जुटाने वाली है। सो बेसिकली ये मतलब आईपीओ के थ्रू जुट रहे हैं ये पैसे। सो बेसिकली ये जो 130 करोड़ 15 लाख रुपए है वो कंपनी के अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं होंगे, ये सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। प्रमोटर्स अपना डायरेक्ट हिस्सा बेच रही है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 6 जून 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट जो है वो 7 जून 2024 है। आई मीन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 7 जून 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 10 जून 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 5 जून 2024 है। सो बेसिकली गाइज, ये जो मैंने आपको बताया ऑफ़र फॉर सेल मतलब सारे पैसे जो है वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे। सो जब भी फ्रेश इश्यूज़ से मतलब जो पैसे कलेक्ट होते हैं ना, वो पैसे कंपनी के अंदर कंपनी के यूज़ में जाते हैं डेवलपमेंट ग्रोथ एक्सपांशन के लिए। सो लाइकवाइज मतलब ऑफ़र फॉर सेल के जो ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाते हैं। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाला है। सो गाइज़, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, SME आईपीओ नहीं है। और जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 3,71,04,000 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू भी 3,71,04,000 ही है। सो बेसिकली गाइस, क्योंकि ये सेम फिगर इसलिए है क्योंकि सारे के सारे जो शेयर्स है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आ रहे हैं, एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज़ तो है नहीं। सो यहाँ पर रिजर्वेशन अगर देखें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 110 शेयर्स आ जाएंगे, 14,960 रुपये आपको देने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1,430 शेयर्स आ जाएंगे, 1,94,480 रुपये आपको देने हैं। SHNI कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,540 शेयर्स आ जाएंगे, 2,09,440 रुपये आपको देने हैं। और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 7,260 शेयर्स आ जाएंगे, 9,87,360 रुपये आपको देने हैं। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 7,370 शेयर्स आ जाएंगे, 10,02,320 रुपये आपको देने होंगे गाइस। सो यहाँ पर बेसिकली HNI का मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस गिन सकते हो। और S और B जो है वो पर्टिकुलर मतलब स्मॉल एंड बिग कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है गाइस। अब प्रमोटर्स जो है वो जोगिंदर सिंह जायसवाल, केतन रमानी एंड प्रीतेश रमानी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.98% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 74.21% है गाइस। सो आफ्टर IPO उनकी होल्डिंग 74.21% की हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2008 से इनकॉर्पोरेटेड है। क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स फॉर डाइवर्स एंड यूजर्स इंडस्ट्री। सो बेसिकली ये एक स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है। सो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स लगता है इनको, केमिकल सेक्टर्स कह सकते हैं आप, केमिकल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं।
और इनके जो केमिकल्स है वो अलग अलग जहाँ पर अप्लाई होते हैं, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एपीआईज, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूट्रिस्यूटिकल और बायोटेक एप्लीकेशंस, एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मेटल रिफाइनरीज एंड एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो ये सारी जगहों पर इनके केमिकल्स जो बनाते हैं वो यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं। और करीब 185 प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है कंपनी, जिसमें फॉस्फेट हो गया, सल्फेट, एसीटेट, क्लोराइड, सिट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, कार्बोनेट, ईडीटीए डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्साइड, सुसीनेट, ग्लूकोनेट एंड अदर्स। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स है। दिस प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू कस्टमर्स इन इंडिया एंड मोर देन 20 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। सो जिनकी जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट भी होती है। तो कि कहाँ कहाँ पर, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, अमंग अदर्स। सो ये कुछ जगह पर ये फैसिलिटी अरे कंपनी की प्रोडक्ट्स जाती है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो वडोदरा गुजरात में उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, नियर जो सी पोर्ट है, मुंद्रा, कंडला, हजीरा एंड नाहवा शेवा। तो ये कुछ सी पोर्ट्स है, तो इससे नज़दीक पड़ता है ये जहाँ पर उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और कंपनी जो है वो ISO सर्टिफाइड है अलग अलग, मतलब ISO 9001 2015 एंड ISO 14001 2015, ISO 14001 2018, ये सारी सर्टिफाइड कंपनी है। और कंपनी की कुछ कैपेसिटी है, कितने एरिया में ये सारी चीज़ें काम हो रही है प्रोडक्ट्स। और कंपनी जो है करीब 122 प्रोडक्ट्स पे अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। और साथ में कंपनी का 592 कस्टमर बेस है। और 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 141 कस्टमर ऑफ टोटल प्लेस्ड रिपीट ऑर्डर्स में है। और 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 212 लोगों की टीम है जो अलग अलग लेवल पे काम करती है गाइस। अब बेसिकली कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस। ये सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है। और लेटेस्ट वाला जो है वो कंपेयर नहीं करते हैं हम, ईयर ऑन ईयर बेसिस का डायरेक्ट जो 3 साल का है, मार्च 21, 22 और 23 का, वो कंपेयर करते हैं। तो कि असेट देखते हैं, तो कि 31 मार्च 2021 में कंपनी की जो असेट थी वो 37 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में बढ़कर 54 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 63 करोड़ रुपए से बढ़कर 97 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़ 73 लाख रुपए से बढ़कर 16 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 26 करोड़ रुपए के आसपास था, जो बढ़ी हुई है 44 करोड़ रुपए के आसपास। और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 26 करोड़ रुपए से कम होकर 7 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है गाइस। ये एक थोड़ी पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है। और बोरोइंग्स जो है वो बोरोइंग्स तो पहले मतलब करीब 1 लाख रुपए के आसपास थी, 2022 में वो 64 लाख रुपए के आसपास हुई, और बाद में यहाँ पर दिया नहीं गया है। और ये जो आप पढ़ रहे हो अमाउंट इन करोड्स नीचे लिखा हुआ है गाइस। सो गाइस बेसिकली कंपनी की मतलब रेवेन्यू भी है, से मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है, मतलब एक ग्रोइंग मोड में है। बट द थिंग इज़ कि कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, तो कुछ वो बचत एक तरह से रिजर्व्स होने चाहिए, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब नहीं दिखाई माने नेगेटिव कम जा रहा है एक्चुअली। सो एक वो थोड़ी एक वरी वाली बात है। एनीवेज इट हैपन्स, क्योंकि दिसंबर में देखेंगे तो वो वापस बढ़ना भी स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स सी आगे कंपनी प्रोग्रेस क्या करती है। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 500 करोड़ रुपए के आसपास का है गाइस। सो स्मॉल कैप भी नहीं है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है गाइस। और सारे का सारा OFS है गाइस, ये भी बात रहे, क्योंकि सारे पैसे जो 130 करोड़ रुपए के आसपास जो अमाउंट कलेक्ट हो रही है वो सीधी सीधी प्रमोटर्स के पास जा रही है गाइस। और कंपनी की जो ROE है 25.66% है, ROCE 33.15% है, RONW 25.66%, PBV 8.37, पैट मार्जिन 22.6 है गाइस। EPS
प्री आईपीओ 4.48, पोस्ट आईपीओ 5.56, पीएक्स प्री आईपीओ 30.37, पोस्ट आईपीओ 24.47 है गाइस। और ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली आप नीचे, वो उन्होंने ईपीएस प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया गया है। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, वैसे बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ इशू इतना देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सारा का सारा जो है वो ओएफएस है, बट नेवरदलेस एक बारी ज़रूर देखना चाहिए। तो कि रीजंस दिए यहाँ पर, कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल अप टू 95,70,000 इक्विटी शेयर्स बाय द प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर्स, जो कि पहले ही बताया मैंने आपको कि टोटल ऑफर फॉर सेल है गाइस। और अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। फर्दर द कंपनी एक्सपेक्ट्स that the proposed listing of the equity shares will enhance the visibility and the brand image, provide liquidity to its existing shareholders, and provide a public market for equity shares in India. So basically guys, मैंने जो 2-3 बारी आपको दोहराया, so सी गाइस, मेरा ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको बता रहा हूँ तो मैं पर्सनली उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ कि जब भी टोटल, खास तौर पे मेन बोर्ड आईपीओ है उसके अंदर अगर टोटल मतलब ओएफएस आ रहा है, मतलब ऑफ़र फॉर सेल है, तो मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। और साथ में ये एक माइक्रो कैप कंपनी भी है। माइक्रो कैप है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है, या मतलब इस तरह से नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, बट यस थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सोचना पड़ जाता है। दूसरा पॉइंट कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो भी ठीक ठाक है, इतने कोई स्ट्रॉन्ग हेल्दी नहीं नज़र आ रहे। हालांकि कंपनी की जो बिज़नेस प्रोफाइल जो थी, तो स्पेशलिटी केमिकल के हिसाब से कंपनी की जो चीज़ें मतलब मैन्युफैक्चरर है, और साथ में जो एक्सपोर्ट लेवल पे भी काफ़ी जगहों पर जा रही हैं इनकी चीज़ें, तो वो सब एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग बात भी है। बट मोर ओवर लाइक एक तरह से मतलब बेसिकली बात ये है ना गाइज कि कंपनी को मतलब छोटी कंपनी है तो उस हिसाब से फ्रेश इश्यूज लाने चाहिए कि मतलब कंपनी के अंदर पैसे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए होने चाहिए। आप एक लॉजिकल बात सोचिए कि एक तो छोटी कंपनी है, अगर आपकी छोटी कंपनी होती, आप फंड रेज कर रहे होते, तो आपकी डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए की सोच होगी। एंड स्पेशली इफ़ योर बिजनेस इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, कि आपको पता है बिज़नेस बहुत बढ़िया ग्रो कर सकता है और कर रहा है और ज़्यादा, तो हम ऐसा करेंगे कि फ्रेश इश्यूज़ के हिसाब से लाएंगे। गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब ओएफएस है तो सबसे बेकार चीज़ ही है, नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे भी होती है जो ऑफ़र फॉर सेल लाती है, बट कंपनी बिज़नेस वाइज फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो ऐसा कोई थप्पा या थंब रूल नहीं है कि अच्छा ऑफ़र फॉर सेल है मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो, बट एक जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कोई मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड येस गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए और आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।